आया जो आपको आग लगा देगा साथियों। आरआरबी एनटीपीसी में लेवल 6 में 2 जॉब्स हैं, स्टेशन मास्टर और सीए। तो कई अभ्यर्थी ये पूछते हैं सर हम कौन सी जॉब ज्वाइन करें, हमारे लिए बेटर जॉब कौन सी होगी। तो साथियों हमारा कहना है यदि दोस्तों आप सभी लेवल्स में क्वालिफाई हैं, उसमें एक जॉब होती है सीए जिसको हम कहते हैं कॉमर्शियल अप्रेंटिस। साथियों बहुत ही शानदार जॉब है। अगर हमसे पूछा जाए पूरे एनटीपीसी में जितनी पोस्ट हैं सबसे शानदार जॉब कौन सी है, तो हमारा वोट सीए पर जाएगा। साथियों आज हम जानेंगे सीए क्या होता है, कहाँ पर पोस्टेड होता है, काम बेसिकली क्या रहता है, इनका जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी कितनी मिलती है और इसके अलावा उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। आप दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए हम जानते हैं बिना किसी देरी के सीए के बारे में। साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं सीए क्या होता है। दोस्तों सीए का मतलब होता है कॉमर्शियल अप्रेंटिस। ये दोस्तों बेसिकली लेवल 6 की जॉब है और सबसे शानदार जॉब है। तो दोस्तों ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्शियल के अंतर्गत आता है और इनका बेसिकली काम क्या होता है, रेलवे के जो अर्निंग सोर्सेस होते हैं, रेलवे के जितने भी साथियों अर्निंग सोर्सेस हैं जहाँ से रेलवे पैसा कमाती है, उनकी देखभाल करना, उनको मेंटेन करना, अगर किसी अर्निंग ऑफ सोर्सेस से पैसे कम आ रहे हैं तो क्यों कम आ रहे हैं, उनका इंस्पेक्शन करना, ये सारे काम होते हैं। दोस्तों जब आप सीए के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो डायरेक्ट आपको पोस्टेड नहीं किया जाता है। सबसे पहले आपकी 2 साल ट्रेनिंग होती है। कितने साल दोस्तों? 2 साल ट्रेनिंग होगी। जिस समय आपकी ट्रेनिंग होगी आपको एचआरए नहीं मिलेगा साथियों। तो दोस्तों हम बात करते हैं जो ट्रेनिंग होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग होगी और एक फील्ड ट्रेनिंग होगी। तो साथियों सबसे पहले आपकी पढ़ाई होगी 80 डेज, लगभग 3 महीने के आसपास आपकी पढ़ाई होती है क्योंकि संडे को काट दिए जाते हैं। लगभग 3 महीने के आसपास आपकी पढ़ाई होती है और बाकी जो रिमेनिंग डेज होते हैं, जो बचे दिन होते हैं, उन सब में लगभग आपको 21 महीने तक फील्ड में जॉब करना है। क्या करना है दोस्तों? फील्ड की जॉब करना है, जानना है सबके बारे में कि रेलवे कहाँ से कमाती है, कैसे इनके सोर्सेज को बढ़ाया जा सकता है, कैसे मेंटेन किया जा सकता है, क्या क्या काम होता है। दोस्तों इन सब के बाद जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो आपको पोस्टेड कर दिया जाता है। दोस्तों जब शुरू में आप पोस्टेड होंगे तो आप कॉमर्शियल इंस्पेक्टर की तरह पोस्टेड हो सकते हैं, एज ए कॉमर्शियल इंस्पेक्टर, पार्सल सुपरवाइजर पोस्टेड हो सकते हैं, गुड्स सुपरवाइजर की तरह पोस्टेड हो सकते हैं, या रेट्स एंड क्लेम्स इंस्पेक्टर होते हैं। मान लीजिए किसी जगह रेलवे का निर्माण हो रहा है और उनको कुछ क्षति होती है, उनकी ज़मीन का एलोकेशन होता है, तो दोस्तों उनके लिए जो सिविलियंस होते हैं वो क्लेम्स करते हैं। तो उन सब की देखभाल कौन करता है? रेलवे इंस्पेक्टर। या इसके अलावा जो रेलवे के पैसेंजर होते हैं उन पर क्लेम करते हैं, यात्री जो पकड़ जाते हैं उन पर पेनल्टी लगाने का काम करते हैं, वो सारा काम इन सब का होता है। तो साथियों अब हम जानते हैं इनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, बेसिकली ये क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि रेलवे दोस्तों किन किन सोर्सेज से कमाती है। आइए दोस्तों जानते हैं। तो साथियों रेलवे की अगर बात की जाए, ये जॉब प्रोफाइल मैंने लिखा है, यही इनका जॉब प्रोफाइल भी होगी और यहीं से रेलवे कमाती भी है। साथियों रेलवे जो बेसिकली कमाती है वो गुड्स लोडिंग और अनलोडिंग से कमाती है। लोडिंग से मतलब गुड्स जो ट्रेन्स होती हैं उसमें सामान लोड होता है, कितना सामान लोड हुआ उन सब का पैसा जो उसकी देखभाल करता है, पैसे की मतलब अर्निंग्स की, वो कौन से होते हैं? कॉमर्शियल इंस्पेक्टर, गुड्स सुपरवाइजर होते हैं दोस्तों, उस पर नज़र रखते हैं। और दोस्तों एक टाइम टारगेट होता है, रेल पहुंच जाती है, पहुंचने के बाद क्या होता है कि जो रेल गुड्स जो ट्रेन होती है उसको अनलोड करने का एक टाइम होता है। और दोस्तों यदि उस लिमिटेड टाइम में रेल के डिब्बे जो अनलोड नहीं होते हैं तो दोस्तों रेल पेनल्टी लगाती है। जो अपना सामान मंगाने वाले ठेकेदार होते हैं या और भी लोग हो सकते हैं जो व्यापारी होते हैं उन पर चार्जेस करती है, तो उसका भी कलेक्शन कौन करता है? गुड्स सुपरवाइजर करता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पैसेंजर टिकट्स की बिक्री होती है दोस्तों,
उससे रेलवे की कमाई होती है। और उसकी नियमित चेकिंग करना किसका दोस्तों काम होता है? कॉमर्शियल अप्रेंटिस का काम होता है दोस्तों, उसकी नियमित चेकिंग करेंगे। पार्सल बुकिंग से दोस्तों रेल को कमाई होती है। जो पार्सल क्लर्क होते हैं वो इसको बुकिंग करते हैं और उन पर नज़र रखना, उनके सोर्सेज पर नज़र रखना, कितना पैसा आया कितना गया, इस सब की जो नज़र रखते हैं, उन सबके ऊपर वो रखते हैं पार्सल सुपरवाइजर होते हैं दोस्तों, इनकी रेगुलर चेकिंग करते हैं। इसके अलावा जो रेलवे पार्किंग दोस्तों होते हैं, जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है जैसे कानपुर सेंट्रल है, इलाहाबाद है, अलीगढ़ है, टूंडला है, या दोस्तों और जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन होते हैं जैसे झांसी है, भोपाल है, इटारसी है, हैदराबाद है, मुंबई है, तो ऐसे स्टेशन दोस्तों होते हैं। वहाँ क्या है, रेलवे पार्किंग की भी सुविधा प्रदान करती है। उन स्थानों पर रेलवे पार्किंग के लिए कॉन्टैक्ट देती है, तो उन सब का कॉन्टैक्ट उठाने का भी जिम्मा किसका होता है दोस्तों? इन्हीं का होता है। किसका होता है? जो रेट्स एंड क्लेम्स इंस्पेक्टर होते हैं उनका होता है दोस्तों। सॉरी, इनका नहीं, कॉमर्शियल अप्रेंटिस का दोस्तों होता है। वो इनका वो उठाते हैं, ठेका उठाते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्टेशन पर आपने देखा होगा, स्टेशन पर ट्रेन्स पर जो विज्ञापन जाते हैं दोस्तों, वो भी उनका भी कॉन्टैक्ट दिया जाता है। उन सब का कलेक्शन करना कॉमर्शियल अप्रेंटिस का काम होता है दोस्तों, अर्थात कॉमर्शियल इंस्पेक्टर का काम होता है। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी आप देखेंगे बड़े बड़े जो रेलवे स्टेशंस होते हैं, तो वहाँ पर रेलवे के अपने होटल्स होते हैं, शॉप्स होती हैं, और लगभग हर बड़े स्टेशन पर रेलवे वेंडर होते हैं। उन सब से पैसे का कलेक्शन करना और उनकी रेगुलर चेकिंग करना। जैसे होटल्स हैं कोई, तो उनकी साफ़ सफाई, क्लीनिनेस का ध्यान रखना होटल्स वालों का मुख्य काम होता है। यदि वो नहीं रखते हैं तो आप जो कॉमर्शियल अप्रेंटिस दोस्तों होते हैं वो उसकी रेगुलर चेकिंग करते हैं। रेलवे का पेंट्री कार होता है, उसके कुछ अपने मानक होते हैं, उन पर भी रेगुलर चेकिंग करना, और जो PRS जो काउंटर होते हैं उन पर रेगुलर चेकिंग करना भी CA का ही काम होता है दोस्तों। तो ये आपने जाना इनका जॉब प्रोफाइल है, और इतने प्रकार से इसके अलावा भी कुछ और सोर्सेस हो सकते हैं जिससे रेलवे कमाती है, उन सब पर नज़र रखना CA का कार्य होता है दोस्तों। आइए दोस्तों अब जानते हैं ये पोस्टेड कहाँ पर होते हैं, इनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है और प्रमोशन कहाँ तक होता है। आइए दोस्तों देखते हैं इनका सैलरी स्ट्रक्चर और प्रमोशन। दोस्तों जब आपकी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद सैलरी आपको कितनी मिलेगी। जब आप ट्रेनिंग के दौरान होंगे दोस्तों, उस समय आपको HRA नहीं मिलता है, HRA नहीं मिलता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं जब आप पोस्टेड हो जाएंगे एज ए CI कॉमर्शियल इंस्पेक्टर की तरह, तो आपको सैलरी में क्या क्या मिलेगा दोस्तों। बेसिकली ये लेवल 6 की जॉब है, पेवेंट 6 में आते हैं दोस्तों। तो जो पेवेंट 6 के जॉब्स होते हैं उनमें बेसिक पे के रूप में 35,400 मिलेगा, और वर्तमान में दोस्तों DA जो है 31% मिल रहा है, 10,974 मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन अनाउंस दोस्तों बेसिकली ये ऐसी जॉब है जो बहुत छोटे जगह नहीं होती है। ये जॉब्स बड़े बड़े स्टेशंस पर होती है, जैसे कानपुर है, फतेहपुर भी हो सकता है, इलाहाबाद है, इटावा है, टूंडला है दोस्तों। बेसिकली टूंडला छोटी जगह है, वहाँ HRA तो कम मिलता है, और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हो सकता है 2,016 रुपये ही मिलता है। परंतु बेसिकली ये बड़े बड़े स्टेशन पर ही पोस्टेड होते हैं, छोटे स्टेशन पर पोस्टेड नहीं होते। जैसे स्टेशन मास्टर बहुत छोटे छोटे स्टेशन पर पोस्टेड हो जाते हैं। तो ये दोस्तों एक बहुत शानदार जगह ही पोस्टेड होंगे, कम से कम ऐसी जगह जहाँ बड़ी सिटी हो। तो दोस्तों इनको ट्रांसपोर्टेशन अनाउंस के रूप में 4,032 रुपये, और चूँकि ये बहुत छोटी जगह पोस्टेड नहीं होते हैं, तो इनका जो HRA होता है अर्थात हाउस रेंट अलाउंसेस, वो दोस्तों A ग्रेड सिटी के अकॉर्डिंग 9,558 रुपये, और B ग्रेड सिटी के अनुसार लगभग 6300 रुपये बनता है। तो साथियों आपको 9% HRA मिलने के चांसेस ना के बराबर हैं। हर हाल में आपको 18% HRA ज़रूर मिलेगा साथियों। तो अगर ग्रेड A सिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका ग्रॉस सैलरी लगभग जो पोस्टेड होने के बाद आपको मिलेगा
वो मिलेगा 59,964 रुपये। हो सकता है जब तक डीए बढ़ जाए और भी मिले, परंतु इसमें डिडक्शन भी होगा। लगभग आपका यहाँ दोस्तों 6,000 के आसपास डिडक्शन हो जाएगा, तो आपकी सैलरी तब भी 50+ आराम से आएगी दोस्तों। इस सैलरी के अलावा दोस्तों जब आप पोस्टेड होते हैं तो आप इंस्पेक्शन करने के लिए कहीं स्टेशन जाते हैं, और यदि आपको टाइम 12 घंटे से ज़्यादा लगता है तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है 100%। ट्रैवलिंग अलाउंस दोस्तों 100% का मतलब होता है 800 रुपये। कितना होता है दोस्तों? आप 800 रुपये भर के देंगे। नहीं तो दोस्तों यदि आप 8 घंटे से कम जाते हैं, 6 घंटे से ज़्यादा के लिए जाते हैं, तो आपको 70% ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, 560 रुपये दोस्तों। ये सैलरी में लग के आता है। और लगभग हर सीए 15 दिन का अपना टीए दिखाता है, इंस्पेक्शन दिखाता है कि हमने यहाँ इंस्पेक्शन किया, हमने उस स्टेशन पर इंस्पेक्शन किया, क्योंकि इनकी रेंज काफ़ी दूर तक रहती है साथियों। तो ये 15 दिन का लगभग में अपना इंस्पेक्शन दिखाते हैं, तो आप 15 दिन का जोड़ लीजिए, लगभग 8,000 के आसपास तो ये अपना टीए हर महीने भरते हैं साथियों। आइए अब जानते हैं इनका प्रमोशन। साथियों सीए ऐसी पोस्ट है जिसमें जो नंबर ऑफ़ पीपल्स होते हैं, जो नंबर ऑफ़ कर्मचारी होते हैं, जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय होते हैं, वो काफ़ी कम होते हैं। तो इसमें प्रमोशन के चांसेस बहुत अतिशीघ्र होते हैं। जब आपकी 2 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, आप सीआई के रूप में पोस्टेड कर दिए जाएंगे, एज ए सीआई पोस्टेड कर दिए जाएंगे। तो साथियों होगा क्या, लगभग आप 1 साल तक जॉब कर पाएंगे और उसके बाद ही आपको सीनियर सीआई बना दिया जाएगा। यदि आप कॉमर्शियल इंस्पेक्टर हैं तो आप सीनियर कॉमर्शियल इंस्पेक्टर बन जाएंगे। यदि आप कॉमर्शियल गुड्स या पार्सल सुपरवाइजर हैं तो आप वहाँ पर सीनियर आपके आगे लग जाएगा। और ये दोस्तों सब सुपरवाइजर पोस्टें थी। इसके अलावा यदि 5 साल आपके यहाँ पर पूरे बीत जाते हैं, चूँकि नंबर ऑफ़ कर्मचारियों के नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय काफ़ी कम होते हैं, और आप 5 साल के बाद डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होता है। जैसे आपके हर साल होता है दोस्तों ये एग्ज़ाम, जैसे ही आपके 5 साल पूरे होंगे आपको डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, और आप डिपार्टमेंटली साथियों एग्ज़ाम दे के ऊपर तक जा सकते हैं। अब आप पाएंगे असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर बनेंगे। और दोस्तों लगभग में यहाँ पर 4 साल बाद आप डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर बन जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय बहुत कम होते हैं, तो प्रमोशन बहुत तेज़ होता है, क्योंकि हर साल दोस्तों डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होता है और आप सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर बढ़ते रहिए। परंतु आपकी यहाँ पर 5 साल जैसे ही पूरी होती हैं, चूँकि ये ऐसी जॉब है इसमें ज़्यादा मेंटली प्रेशर नहीं होता है, आप तैयारी लगातार बनाए रखिए दोस्तों। आप ये ऐसी जॉब है, इस जॉब के साथ साथ आप सिविल सर्विसेज की तैयारी आराम से कर सकते हैं साथियों। आपको कोई प्रेशर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद जब आप डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर बन जाते हैं तो उसके लगभग में 5 साल बाद आप बनते हैं सीनियर डिविजनल। एज पर रिक्वायर होता है दोस्तों। हो सकता है यहाँ आपको 3 साल के बाद ही सीनियर डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर बना दिया जाए। हो सकता है दोस्तों 5 साल लग जाए, लेकिन 5 साल से ज़्यादा नहीं लगते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें प्रमोशन अब ये पेवेंट 6 में आता है, ये 7 में आता है, ये 9 में आता है, 11 में आता है, ये 12 में आता है। और जब आपके यहाँ पर 2 साल पूरे हो जाते हैं तो आप यहाँ पर लेवल 11 में आ जाते हैं, और दोस्तों लेवल 13 में आ जाते हैं। और जब लेवल 13 में आते हैं तो आपकी सैलरी जो बेसिक होती है वो 1,23,000 से 1,23,100 रुपये के 100 रुपये हो जाती है दोस्तों। अब आप देखिए उसमें आप डीए जोड़िए, एचआरए जोड़िए, सारी चीज़ें जोड़िए, तो आपकी सैलरी लगभग 2.5 लाख रुपए दोस्तों बनेगी। कितना मोटिवेशनल है दोस्तों ये। आप लगभग में दोस्तों 15 साल के आसपास 2.5 लाख रुपए हर महीने पेमेंट उठाएंगे दोस्तों। आप सोच के देखिए 2.5 लाख रुपए महीने पेमेंट आप उठाएंगे, और 15 साल में डीए कितना बढ़ जाएगा दोस्तों। जब डीए बढ़ चुका होगा तो आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं, आपकी सैलरी हो सकता है 4 लाख के ऊपर भी चली जाए दोस्तों। अब दोस्तों जानते हैं एक दोस्तों बात और जान लेते हैं कि जितने भी रेलवे एम्प्लॉय होते हैं उनके 2 बच्चों के लिए
रेलवे उनको ट्यूशन फीस देता है 54,000 रुपये। इसके अलावा दोस्तों जब आप इस पोस्ट में पोस्टेड हो जाएंगे, चूँकि आपके डिपार्टमेंट के आपसे नीचे कर्मचारी जो होंगे वो रेलवे चेकिंग स्टाफ के रूप में काम करेंगे। चूँकि आप PRS काउंटर की रेगुलर चेकिंग करेंगे, TTH की रेगुलर चेकिंग करेंगे दोस्तों, तो इसमें आपकी बहुत ही रेस्पेक्ट होती है। और आप कहीं भी जाइए आपको फर्स्ट क्लास AC मिलेगा दोस्तों। आप अपनी फैमिली को ले जा सकते हैं, कहीं भी जाइए दोस्तों। आप अपने साथ अपनी फैमिली को, माताजी को, किसी को भी ले जाइए दोस्तों, कोई पूछने वाला नहीं है आपसे, क्योंकि आपसे जो नीचे कर्मचारी होंगे वो आपके चेकिंग स्टाफ के रूप में काम करेंगे। तो साथियों आप जानिए कितना रेस्पेक्ट है इस जॉब में दोस्तों। आप एक बार दम लगा के, जान लगा के, अपनी पूरी हिम्मत जुटा के दोस्तों पढ़ाई कीजिए और एक बार दोस्तों इस जॉब को पा लीजिए, फिर देखिए दोस्तों आप कहाँ तक जाते हैं, कितना शानदार आपका करियर होगा साथियों। अब दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में। परंतु दोस्तों यदि आप स्टेशन मास्टर ज्वाइन करते हैं तो इतना प्रमोशन का चांसेस भी नहीं है, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। तो ये सबसे शानदार जॉब है मेरे अकॉर्डिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।